भारत सभी एक ही बार शिकस्त खाया है। बाकी मोदी जी के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने देश की मिट्टी, देश की पूरी जो अस्मिता थी उसको मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान इतना तो अच्छा देश नहीं है कि आप पे अटैक नहीं करेगा। एक गोली चलाओगे चार उधर से मारेगा। तो उनकी शहादत, उनकी वीरता सब कुछ सामने आ जाएगी। लेकिन चूंकि उन लोगों को भी गलती नहीं है जो बीजेपी आरएसएस ने जो लोगों ने सिखाया है, जो डिलीवरी करने की आदत दी है, वही उन लोगों ने किया, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अभी मौजूदा स्थिति ये है कि मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं। मोदी जी के पांव के नीचे की जमीन खिसकती जा रही है, भले ही कि लगता है ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ, एक अनार 100 बीमार हो गया। इस पूरे मैटर पे पूरे दुनिया में थूथू हुई है भारत की। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरे ऊपर मुकदमे लगा दो, मुझे जेल भेज दो, जो मर्जी कर दो। पूरी दुनिया में थूथू हुई है और ये बात पता चल गई है कि भारत की सामरिक शक्ति जो बहुत ताकतवर थी, एक छोटे से अटैक के बाद किस तरीके से पाकिस्तान के साथ तमाम सारे देश खड़े हुए और उसका मुकाबला उन्होंने किया है। मेरे हाथ में AK-47 हो और हृदय मेरा इतना बड़ा होगा, मेरी वीरता इतनी बड़ी होगी, तो उस AK-47 का कोई मतलब नहीं। तो ये हुआ कि लगता है ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ, एक अनार 100 बीमार हो गया। इसीलिए लगता है प्रधान जी कह रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार, सब लोग साइड हट जाओ, ये अनार अब सिर्फ हमार। दूसरा ये अनार में हाथ नहीं लगाए क्योंकि मैं हाथ लगा चुका हूं, या तो ये इसका अर्थ होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई तो एक बहुत स्पष्ट अर्थ है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, एक अनार है, 100 बीमार है, हर आदमी उसका उपयोग कर रहा है, तो फिर मोदी जी उसका क्या उपयोग करेंगे? उनके लिए कुछ न कुछ विशेषता चाहिए, एक्सक्लूसिव चीज चाहिए। तो जो चीज मेरी है उसको तुम लोग सब मत बांटो, वो मेरे लिए रहने दो। ये एक संदेश हो सकता है, या तो एक दूसरा थोड़ा सा गहरा संदेश हो सकता है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में केवल सेना के लोग ही दिखाई दिए, कोई राजनेता 7 तारीख से 10 तारीख तक टीवी पर नहीं दिखाई दिए। जो कुछ गाली देनी है मुझे दे लो, चूंकि उनका औरा बड़ा है, उनका क्षेत्र बड़ा है, उनका पद बड़ा है, तो हो सकता है उसमें वो समाहित हो जाए। जो मेरी समझ आती है, जो बीजेपी की जो चतुराई भरी और प्रधानमंत्री की जो चालाकी भरी राजनीति कूटनीति है, उससे मैं ये समझ पा रहा हूं। इस पूरे मैटर पे पूरे दुनिया में थूथू हुई है भारत की। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरे ऊपर मुकदमे लगा दो, मुझे जेल भेज दो, जो मर्जी कर दो। पूरी दुनिया में थूथू हुई है और यह बात पता चल गई है कि भारत की सामरिक शक्ति जो बहुत ताकतवर थी, एक छोटे से अटैक के बाद किस तरीके से पाकिस्तान के साथ तमाम सारे देश खड़े हुए और उसका मुकाबला उन्होंने किया है। मेरे हाथ में AK-47 हो और हृदय मेरा इतना बड़ा होगा, मेरी वीरता इतनी बड़ी होगी, तो उस AK-47 का कोई मतलब नहीं। कल का बयान हो, मैं तो ये कह रहा था उन सांसद से कि जाओ अपने परिवार के साथ लड़ लो आतंकवादियों से, कौन मना कर रहा है? AK-47, हथगोला, पिन बम से लेके जितने भी बम है सब लेके इनको खड़ा कर दो बॉर्डर पे। पाकिस्तान इतना तो अच्छा देश नहीं है कि आप पे अटैक नहीं करेगा। एक गोली चलाओगे चार उधर से मारेगा। तो उनकी शहादत, उनकी वीरता सब कुछ सामने आ जाएगी। लेकिन चूंकि उन लोगों को भी गलती नहीं है जो बीजेपी आरएसएस ने जो लोगों ने सिखाया है, जो डिलीवरी करने की आदत दी है, वही उन लोगों ने किया, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और हो सकता है मेरे विश्लेषण में कोई चीज किसी को अनावश्यक लगती हो, लेकिन मेरी जो समझ है वो यही लगती है कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी होशियारी के साथ उन मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया है, जिससे बीजेपी और आरएसएस जाके दे रहे हैं। अरे भाई, तो इतना पैसा काहे क्यों खर्च कराया? आपको अगर वहां बैठ के पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करना है, आपको इंदिरा गांधी के बारे में बात करना है, आपको राहुल गांधी के बारे में बात करना है, आपको अखिलेश यादव के बारे में बात करना है, तो विदेश जाने की जरूरत क्या है? एक आप तो आप यहाँ कर ही रहे थे। लेकिन स्थिति ये हुई है कि अब मोदी जी के खिलाफ चारों फ्रंट खुल गए हैं। न्यायपालिका उनसे नाराज है क्योंकि उन्होंने मुख्य जो हमारे न्यायाधीश थे, आप भारत के भीतर उत्तर नहीं दे सकते, भारत के बाहर उत्तर नहीं दे सकते, तो हम परेशान हो गए हैं। और ऐसी स्थिति, अभी मौजूदा स्थिति ये है कि मोदी जी बहुत घबराए हुए हैं। मोदी जी के पांव के नीचे की जमीन खिसकती जा रही है, भले ही उनकी रगों में गर्भ सिंदूर दौड़ रहा हो, लेकिन सिंदूर से तो शरीर चलता नहीं है, शरीर तो खून से चलता है। और खून के 3 ही समूह है हमारे देश में, ए बी और ओ। ये 5वां समूह तो पता नहीं कहाँ से इन्होंने दे दिया है। तो एक परेशान आदमी पर दया करनी चाहिए, उसके प्रति संवेदना रखनी चाहिए देश को। जी, अगर ट्रम्प 6 बार कह चुके हैं
कि मैंने इसमें मध्यस्थता कराई और मेरी मध्यस्थता की वजह से ही सीज फायर हुआ, तो नरेंद्र मोदी उसमें एक शब्द भी क्यों नहीं कहते हैं? एक बात भी ये क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं वो ट्रंप ने नहीं कराया, ये तो हमारे हमारे तय हुआ था। ये कहते जरूर है कि डीजीएमओ ने फोन किया था, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, ये बात जयशंकर ने भी कही, लेकिन ट्रंप का नाम नहीं लेते। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं, कभी नहीं कहा। चीन के मामले भी कभी नहीं कहा। तो इससे जो कार्यकर्ता है, चाहे मध्य प्रदेश के हो या दूसरे राज्यों के, उनके भीतर भी एक संदेह के बीच गहरे पनप रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री, जिसको कि हमने इतना सराखों में बिठाया था, जिसकी की अल्फा मेल की छवि बनाई थी कि पाकिस्तान में एक बार घुस गया तो उसको नेस्तनाबूद कर देगा। हमारे वो रामभद्राचार्य कहते थे वो कुंभ मेले में कि जब कुंभ खत्म होगा तो पाकिस्तान तो का नामो निशान मिट जाएगा। ये आदित्यनाथ कहते थे कि मोदी जी को तीसरी बार मौका दीजिए तो पीओके भी हम अपने भारत में मिला लेंगे। तो इस पृष्ठभूमि में जबकि इतना एग्रेसिव स्टांस लिया था इन्होंने, भाजपा ने इतना माहौल बनाया था कि एक बार मोदी जी को मौका मिल गया, ब्रह्मशिलानी का भी कहा था, और वेद मलिक जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी अब दोबारा नहीं मिलेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता है वो भी देख समझ रहे हैं कि हमारे जो आर्मी के जनरल हैं, आर्मी के और दूसरे नेता है जो जो एक्सपर्ट हैं, वो लोग ये कह रहे हैं। तो अब ये जो आपने जो नैरेटिव बनाया था कि एक बार पाकिस्तान के ऊपर हमने चढ़ाई की तो पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देंगे, हम लाहौर पे पहुंच जाएंगे, हम कराची में पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद को नेस्तनाबूद कर देंगे, और अचानक सीज फायर हो गया। और वो भी सीज फायर की घोषणा करता है अमेरिका का राष्ट्रपति, और आप में हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को नाम भी ले सको। ये सारी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, जिनमें की जोश उबल रहा था, जिनमें पाकिस्तान के प्रति जो नफरत थी और हिंसा थी वो बलबला रही थी, अब उनको कहा जा रहा है कि उस चीज पे कंट्रोल करो, तो जाहिर कि उनके भीतर बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये मान के चलता हूं, अलीगढ़ में जो घटना हुई है और लिंचिंग की गई है एक धर्म के लोगों की, और ये कह के लिंचिंग की गई है कि वो लोग गाय मांस लेके जा रहे थे, हकीकत ये है उसमें गाय मांस नहीं था। वो कोई युद्ध नहीं लड़ सकती है, इसको मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और तमाम सारे अपने साथियों ने यहाँ पे कही कि इतने इतने देशों को आप घूमने जा रहे हैं, उन देशों में आपके सांसद कह रहे हैं कि भैया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यही ज्ञान अगर आप भारत में बोलोगे ना तो आपका देश दुनिया में महानतम देशों में एक गिना जाएगा। बाकी मोदी जी के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने देश की मिट्टी, देश की पूरी जो अस्मिता थी उसको मिट्टी में मिलाया, पूरी दुनिया के सामने भारत। इतना तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे साथ सीनियर लोग हैं, लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने उस पूरी अस्मिता को, उस पूरी शान और शौकत को मिट्टी में मिलाया है। देश ये हमेशा याद रखेगा। सीज फायर किया, वो सीज फायर कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। और ये सीज फायर जो है मिस फायर में बदल गया। ये पाकिस्तान को टारगेट पे लेना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। ये जो देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा हुई थी, उसको कानून को लेकर के जो पूरे देश में असंतोष पैदा हुआ था, उस पर पर्दा डालना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। उसमें सुप्रीम कोर्ट में इनकी क्लास लगा दी है। अभी जो घटना मनोज जी बता रहे थे कि जो अलीगढ़ में हुई है, वो दृश्य अगर लोग देखेंगे कल अखबारों में, सोशल मीडिया पे देख चुके हैं, टीवी पे देख चुके हैं, तो फिर से वही पुराना जो चक्र था इनका, जो कहा है दंगे का, ध्रुवीकरण का, वो फिर से शुरू होगा। तो इनके फायर सब मिसफायर हुए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में तो इनके हाथ में जो डिब्बी थी, जो एक गौरव इन्हें प्रदान कर सकती थी। हालांकि अभी तक आजादी के बाद किसी भी सैन्य अभियान का नाम इस तरह से नहीं रखा गया कि सिंदूर हो या कुछ हो, रोली हो या चावल हो, दूसरे तरह के नाम होते रहे, विजय और गौरव और अग्नि और जाने क्या क्या था। तो ये तो मिसफायर हो गया, और इस मिसफायर से मोदी जी बहुत डर गए हैं। इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी के लोगों के मुंह पर मुस्टिका लगा दिया है
ये टेम्पररी मुसीका है। आप देखेंगे जो अभी कहा था ना मनोज ने कि नए सिद्धार्थ ने कि नए सिगुफे आएंगे, नया सिगुफा आ गया। अब उन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर कहना बंद कर दिया। वो कह रहे हमने जापान को हरा के हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, $4 ट्रिलियन की, अब हम 5वीं बनने जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर से मिली उपलब्धि और उसके बाद उपलब्धि का मिट्टी में मिलना ये इनके खिलाफ जाने वाला है। इसलिए आप ये से छोड़ जाएंगे और $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि नवन नीच की अति दुखदाई जिम्मे धनी अंकुश उरग बिलाई, ये 4-5 में जो लक्षण होते हैं इनमें भी है। तो इनसे अगर ये झुक रहे हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। जी अब मैं अंतिम कमेंट के लिए आऊंगी राकेश दीक्षित जी के पास कि राकेश जी फाइनली आज एनडीए और की जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में अगर मोदी जी ने ये नसीहत दी है तो एक व्यू ये भी है कि शायद अब ये ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा नैरेटिव है ये बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। इतनी किरकिरी होने के बाद आज एक तरीके से मोदी जी ने, एक अंग्रेजी में कहावत है कि टू पुट द लिड ऑन एन इशू, कि अगर आप बिल्कुल ढक्कन लगा के इस इशू को बंद कर दीजिए। तो फाइनली क्या अब हम ये सोचे कि ऑपरेशन सिंदूर अब लोग भूल जाएंगे, बीजेपी उसकी कोई बात नहीं करेगी, मोदी जी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब बीजेपी के नेताओं को उन्होंने बोलने के लिए मना कर दिया है